नमस्ते दोस्तों। अगर आप भी शिक्षक बनने का प्रयास कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। सीबीएसई ने सीटेट सितंबर 2026 का आधिकारिक बुलेटिन जारी कर दिया है। लेकिन रुकिए, इस बार सिर्फ तारीखें नहीं बदली, बल्कि दो ऐसे बदलाव हुए हैं और बहुत बड़े बदलाव हैं जो आपका खेल बिगाड़ भी सकते हैं और आपको बड़ी राहत भी दे सकते हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं इन सभी के बारे में क्या हैं ये दो बड़े बदलाव। तो मुख्य अपडेट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले एग्जाम की तारीख। तो सीबीएसई ने पब्लिक नोटिस और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड दोनों जारी कर दिए हैं। मुख्य परीक्षा 6 सितंबर को होनी तय है। आप सभी ये बात ध्यान में रखें कि जो मुख्य परीक्षा है वो 6 सितंबर को होनी तय है। अगर आवेदकों की संख्या उम्मीद से ज़्यादा हो जाती है तो बोर्ड ने 5 सितंबर का दिन रिजर्व रखा है, यानी परीक्षा 2 दिनों में आयोजित की जा सकती है। इसलिए अपनी तैयारी आप 5 सितंबर के हिसाब से ही करें, ना कि 6 के हिसाब से। इस बार दो सबसे बड़े बदलाव जो हैं दोस्तों, इस बार फॉर्म भरते समय आपको दो नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली है एग्ज़ाम सिटी का विकल्प खत्म कर दिया गया है। पहले जो फॉर्म के अंदर एग्ज़ाम सिटी चूज़ करने का ऑप्शन दिया होता था, वो अब हटा दिया है। अब इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। सबसे चौंकाने वाला बदलाव यह है कि अब आप अपनी पसंद की परीक्षा शहर नहीं चुन पाएंगे। पोर्टल पर यह ऑप्शन हटा दिया गया है। सीबीएसई अब रैंडम तरीके से आपको सेंटर अलॉट करेगा। हालांकि यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया गया है। दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव है वो भाषाओं का विस्तार इसमें रखा गया है। अब सीटेट का दायरा और भी बढ़ गया है। पहले 20 भाषाएं होती थी सीटेट में, अब इसमें 7 जो है नई क्षेत्रीय भाषाएं ऐड कर दी हैं, जैसे कि बोडो, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, संथाली और सिंधी, ये जोड़ दी गई हैं। अब आप कुल मिलाकर 27 भाषाएं जो हैं इनमें से अपनी पसंद की कोई भी 2 भाषा आप चूज कर सकते हैं। बात करते हैं फीस की। तो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो 11 मई से शुरू हो चुकी है। और फीस की हम बात करते हैं तो जनरल ओबीसी वालों के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए यहाँ पे 1000 रुपये फीस रखी गई है एक पेपर के लिए। अगर वही बच्चे दोनों पेपर के लिए फीस जमा करते हैं तो उनको 1200 रुपये पे करनी होगी। ऐसे ही बात करते हैं SC ST और दिव्यांगों के लिए। एक पेपर के लिए यहाँ पे 500 रुपये की फीस रखी गई है और जो दोनों पेपर के लिए यहाँ पर 600 रुपये की फीस रखी गई है। मेरी सलाह जो है वो ये है कि आप दोनों पेपर 1 और 2 दोनों को भरें। सुप्रीम कोर्ट की नई जो गाइडलाइंस के अनुसार प्रमोशन और भविष्य की नौकरी के लिए पेपर 2 पास होना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं तैयारी की जादुई रणनीति की। 130 प्लस स्कोर हम किस तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़िए, क्योंकि लाखों लोग पास होकर बैठे हैं। आपको 130 प्लस का टारगेट रखना है। अक्सर हम पुराने पेपर्स रट लेते हैं, लेकिन इस बार जो सवाल है वो आपकी समझ पर आधारित होंगे। आपको अच्छे से पढ़ना है। और सीबीएसई पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें कोई भी बदलाव की ऐसी बात नहीं आई है जिससे आपको का समय बेकार जाए। तो जो फिलहाल सिलेबस और पैटर्न पुराना ही है। नई एनसीईआरटी किताबों पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, इसलिए पुरानी किताबों पर अपनी पकड़ मजबूत रखें। ठीक है, वैलिडिटी और रिजल्ट की बात करते हैं। सीटेट का सर्टिफिकेट अब लाइफ टाइम के लिए मान्य रहेगा। सबसे अच्छी बात है, अब सीटेट का जो रिजल्ट है वो लाइफ टाइम के लिए मान्य रहेगा, यानी एक बार अच्छी मेहनत और पूरी ज़िंदगी की छुट्टी। आपका रिजल्ट अक्टूबर 2026 के आसपास आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों कमर कस लीजिए अगर आप चाहते हैं पहली ही बार में आप सीटेट क्लियर करें। तो जल्द से कोई अच्छा सा नया बैच लें और वहाँ पर तैयारी करें। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।